हेलो दोस्तों, प्रतिशत में आज हम देखेंगे पास और फेल वाले प्रश्न। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न बहुत हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी हमारे रेलवे, एसएससी, बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं। तो हम आज सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 76% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा प्रतिशत हमेशा 100 का होता है और 100 में से 36% अंकों से प्राप्त करने हैं पास होने के लिए, लेकिन उसे 24% अंक प्राप्त होते हैं और वह 9 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 9 अंक उसके और होते तो वो उसके पासिंग मार्क आ सकते थे, यानी कि उसका 36% हो जाता। ठीक है, तो कुल पूर्णांक मान लेते हैं हम। कुल पूर्णांक हमारा हो जाएगा x मान लिया हमने। ठीक है, माना कुल पूर्णांक x हो गया। तो कुल पूर्णांक के 36% उसे चाहिए हैं पास होने के लिए, लेकिन वह प्राप्त करता है 24%। कुल पूर्णांक के 24% प्राप्त करता है और 9 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब अगर उसे 9 अंक और दे दिए जाएं तो वह 36% के बराबर हो जाएगा, अर्थात पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम करेंगे x गुणा 36% का। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब प्रतिशत का हम यहाँ पर निशान लगा होता है तो किसी अंक के बटे में हमेशा 100 होते हैं। तो हमारा हो जाएगा 36/100 बराबर हो जाएगा इसी प्रकार से x गुणा 24, सॉरी यहाँ पे प्रतिशत का निशान है। ठीक है, प्रतिशत यानी बटे 100 प्लस 9। ठीक है, हो जाएगा हमारा 36x, x गुणा 36, इसी गुणा हो जाएगी आपस में 36x बटे 100 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24x बटे 100 प्लस 9। देखिए दोस्तों, ये 24x को हम 36x के पास ले आएंगे तो ये हमारे बराबर के उस पार है। जब इस साइड हमसे लाएंगे तो ये प्लस का है, तो ये यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा 36x बटे 100 माइनस 24x बटे 100 बराबर 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हर हमारा समान है तो लास्ट हमारा 100 हो जाएगा और 36 में से 24 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 12x बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए हम गुणा कर देंगे इस प्रकार से, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 9 गुणा 100 बटे ये 12 हमारे यहाँ गुणा में तो बटे में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे 12। 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। x बराबर 3 गुणा 25, x बराबर 75, अर्थात हमारा यहाँ पे पूर्णांक आ गया 75। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर दूसरा वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे है ये यहाँ पर है, सॉरी दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे रहेगा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए हैं तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए हैं तथा उत्तीर्ण होने से 34 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें तो हम मानेंगे, देखिए कुल पूर्णांक हमारा हो जाएगा, यहाँ पे पूर्णांक हम मान लेंगे x, माना कुल पूर्णांक x। ठीक है, x का 30% प्राप्त कर रहा है और वह 85 अंकों से उत्तीर्ण रहा। और इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने कुल पूर्णांक के 44% अंक प्राप्त किए हैं और वह उत्तीर्ण होने से 34 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पर 85 अंकों से वो फेल हो रहा है। अगर इसे 85 अंक दे दिए जाएं
और इधर ये चौथे अंक पास होने से ज़्यादा प्राप्त कर रहा है और चौथे अंक इधर से घटा दिए जाएँ तो दोनों की हमारी जो वैल्यू बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों के पास के मार्क ही होंगे। अगर ये 30% प्राप्त कर रहा है, पास होने के लिए 85 अंक से और चाहिए, तो इसे दे दिए। और इधर से चौथे अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है पास होने से, और 34 में से घटा देंगे तो दोनों की वैल्यू हमारी बराबर हो जाएगी। इस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 गुणा x, 30x परसेंटेज का निशान है तो हमारा बट्टे में हो जाएगा 100 और प्लस 85, यहाँ पर हो जाएगा 44x बटे 100 माइनस 34। यहाँ पर 85, 34 को हम इधर उठा लाएंगे, हमारा हो जाएगा प्लस में 44x बटे 100, 30 को उधर भेजेंगे, हो जाएगा 30x बटे 100। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 और 8 3 11, 119 बराबर, हर हमारा बराबर है, सेम है हमारा, तो एक बार लिखेंगे 100। 44 में से 30 जाएगा, हमारा बचेगा 14x, तो हम लिखेंगे 14x बटे 100 बराबर 119। x बराबर हो जाएगा 119 गुणा 100 बटे 14। देखिए यहाँ से हम इसकी गुणा कर देंगे, 119 100 बटे 14, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। x बराबर आ जाएगा 850, यानी कुल पूर्णांक हमारा हो जाएगा, कुल पूर्णांक हो जाएगा 850। अब पास होने के लिए हमें कितने अंक चाहिए थे? पास होने के लिए हमें चाहिए थे न्यूनतम अंक, पास होने के न्यूनतम अंक। कुल पूर्णांक का यहाँ पे दोस्तों दे रखा है 30%। 30% प्राप्त करता है अगर उसमें 85 अंक और जोड़ दिए जाएं तो हमारा यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्ण होने का जो मार्क है वो आ जाएगा। ठीक है, 85 काट दो, 0 से 0, 0 से 0, 3 पंजे 15, यहाँ से ले 3 24 1 25, 255 प्लस 85 हो जाएगा 5 5 10, 8 5 13 14, 340। कुल न्यूनतम अंक हमारे आ जाएंगे 340, अर्थात हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा है ये क्वेश्चन दे रखा है, एक एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों विषय में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे करेंगे, माना कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 100% और केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्र या विद्यार्थी कितने दे रखे हैं हिंदी में? 36%। ठीक है, और दोनों विषय में कितने दे रखे हैं? 22%, तो ये इसमें से घट जाएंगे, आ जाएंगे हमारे 14%। और केवल अंग्रेजी में
अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र, अंग्रेजी में हमारे दिए हैं 47% और दोनों में अर्थात इसमें से हम 22 घटा देंगे, आ जाएंगे हमारे 25%। और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कुल है 22%। तो हम हिंदी में, अंग्रेजी में और दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण छात्र हमारे हुए हैं, इनका हम तीनों का योग कर लेंगे। एक या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र इसे हम ऐड कर लेंगे दोस्तों। 14 + 25 + 22% आ जाएगा हमारा 61%। यहाँ पे पूछा है दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये 61% जो हमारे यहाँ हैं ये दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्र हैं। तो जब 61% हमारे अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो कुल हमारा प्रतिशत होता है 100 का, तो 100 में से हम 61 को घटा देंगे। अतः दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र हमने बताया हमारा प्रतिशत 100 का होता है, तो 100% में से जब हम 61% को घटा देंगे, अर्थात हमारे 61% जो विद्यार्थी थे वो हमारे फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो जो पास हमारे विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 100 में से 61 को घटाएंगे फेल विद्यार्थी को, तो 39% हमारे आ जाएंगे पास विद्यार्थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन में दे रखा है, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। हमें यहाँ पर कुल विद्यार्थी पूछा है, तो कुल विद्यार्थी हम मान लेते हैं, माना कुल विद्यार्थी x है। x के कुल प्रतिशत हमारा होता है कुल 100%। 100 में से हमारे उत्तीर्ण हुए 70%, उत्तीर्ण छात्र 70%, तो अनुत्तीर्ण छात्र निकाल लेंगे। अनुत्तीर्ण छात्र हमारे हो जाएंगे 100% से 70% को हम घटा देंगे तो आ जाएंगे 30%। अर्थात कुल पूर्णांक के कुल विद्यार्थियों के 30% विद्यार्थी यहाँ पर अनुत्तीर्ण हुए हैं, और उत्तीर्ण विद्यार्थी हमारे दे रखे हैं 150 विद्यार्थी, 150, तो 30% हमारे 150 के बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा x का 30% अर्थात बटे में 100 बराबर 150। यहीं से काट देंगे, 3 पंजे 15, x बराबर 100 पंजे 500, कुल 500 विद्यार्थी थे।